जो यहाँ पर रिकमेंडेशन में आता हुआ दिख रहा है आपके लिए सुमित जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, और भारतीय हेक्साकॉम, ये वो स्टॉक जो आज जबरदस्त सेक्शन में, जिसका सुबह हम जिक्र भी कर रहे थे, गैप से खुलेगा, इसलिए हमने आज इसको स्टॉक ऑफ द डे में नहीं दिया, लेकिन ये बड़ा मजबूत नजर आ रहा है। उछाल तगड़ी आई है, क्यों आई है जरा जान लेते हैं। कुशल हमारे साथ बताने को तैयार। कुशल बताइए। बिल्कुल सर। तो इनिशियली 5-6% खुलने के बाद अगर आप इंट्राडे के लिहाज से देखेंगे तो 12.5% तक की बढ़त आज के दिन में ही इंट्राडे के लिहाज से भारतीय हेक्साकॉम दिखाता हुआ नजर आया, और अभी भी 4-4.5% तक की तेजी बनी हुई है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बन रही है कि टेलीकॉम स्टॉक्स पर अब ब्रोकरेज हाउसेज की जो नजर है वो लगातार बनी हुई है, और इस बारी जो नई रिपोर्ट आई है वो है जेफरीज की तरफ से, जहां पर उन्होंने डबल अपग्रेड कर दिया है। पहले होल्ड की रेटिंग थी, उसको अब डबल अपग्रेड कर खरीदारी की राय देते हुए दिख रहे हैं, और लक्ष्य भी सिग्निफिकेंटली बढ़ाए हैं। 1260 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए के टारगेट्स अब ये देते हुए दिख रहे हैं। ये मान रहे हैं कि जो टैरिफ बढ़त अभी शुरू हुई है वो आगे भी जारी रहेगी। क्यों? क्योंकि एक तो रिलायंस जियो को ग्रोथ चाहिए, और साथ ही जो वोडाफोन आइडियाज का सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है उस चीज को ध्यान में रखते हुए दोनों ही कंपनियां अपनी स्ट्रेटेजीज पर प्ले आउट करती हुई नजर आएंगी, जिसका सीधा सीधा फायदा आपको पूरे के पूरे टेलीकॉम स्पेस को मिलता हुआ दिखेगा। और इसी वजह से यहां पर जितनी भी कंपनियां हैं इस स्पेस में, उनकी टैरिफ्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट अगले कुछ सालों में लगातार टैरिफ बढ़ाने की जरूरत भी रहेगी, और ये मानकर चल रहे हैं कि Q2 FY26 यानी कि सितंबर 2026 की जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें टैरिफ अतिरिक्त, यानी कि ऑलरेडी ये Q2 FY27 तक 10% की इंक्रीज मानकर चल रहे थे टैरिफ्स में। इनफैक्ट अब उसमें और 10% बीच में ही इन्होंने जोड़ लिया है, जो कि अगले ही साल आपको दूसरी तिमाही तक होता हुआ नजर आएगा। तो बड़े टैरिफ जो हाइक्स है वो आगे चलकर होते हुए दिखेंगे, जो कंपनी की रेवेन्यूज में ट्रांसलेट भी होते हुए दिखेंगे। मोबाइल खपत, जो मोबाइल डेटा खपत है, उसमें लगातार बढ़त हो रही है, और साथ ही कंपनी की जो बेहतर कस्टमर मिक्स है, जिसमें 4G का जो कंजम्पशन है, 4G जो सब्सक्राइबर बेस है वो काफ़ी बड़ा है, और वो धीरे धीरे और ज़्यादा ग्रो करता हुआ नजर आएगा। और इसी कारण से FY26 और 27 के लिए आय एबिटा का जो अनुमान है वो कंपनी ने 5 से 12% से बढ़ा दिया है। स्टॉक की चाल भी काफ़ी शानदार रही है। पिछले 5 दिनों में तो 19% की ग्रोथ दिखा दी है, और एक महीने में 23% तक का उछाल आ गया, और आज के दिन में ही इंट्राडे में 12.5% की ग्रोथ दिखाई है। जबरदस्त एक्शन आपको भारतीय हेक्साकॉम में दिख रहा है। आइए शरद जी से एक बार इस पर राय भी ले लेते हैं। शरद जी बढ़िया फॉर्म में है, अभी रिसेंटली पॉजिटिव ब्रोकरेज कमेंट्री भी आई है, उससे भी स्टॉक में एक्शन आया है। आप क्या राय रखते हैं सर? अब मेरे हिसाब से भारतीय हेक्साकॉम में पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हालांकि रनअप बहुत शार्प आया है, बट आप जिस टाइप की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं और आरपूज में इंप्रूवमेंट लगातार आती रहनी चाहिए। 2-3 साल तक वाली जो उम्मीद है कि लगातार ग्रोथ आती रहेगी और वोडाफोन पार्टिसिपेट नहीं करेगा या बजट नहीं करेगा एज अ डिसेंट कंपटीशन आने वाले समय में भी, वो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि वोडाफोन की भी जो मेन प्रॉब्लम एरियाज थी वो ज़्यादातर एड्रेस हो गई हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अब जो सब्सक्राइबर लॉस है वो लीनियर रिलेशनशिप आप ड्रॉ नहीं कर सकते, आने वाले समय में भी वैसा ही रहेगा। तो वहां से मुझे लगता है कि कंपटीशन तो रहेगा भारती और जियो दोनों को। हेक्साकॉम में आपको फायदा ये है कि दिस इज बेसिकली भारती में से आप एयरटेल जो अफ्रीका का पेन है वो हटा दे तो भारतीय हेक्साकॉम का प्योर बिजनेस है। तो ऑब्वियसली आरपी इंप्रूवमेंट के संग इनका ग्रोथ रहेगा, प्लस जो आपका ब्रॉडबैंड वगैरह के पेनिट्रेशन है उसका भी फायदा इनको मिलता रहेगा। और ग्रोथ रेट स्ट्रांग रहनी चाहिए, 40-45% जैसी ग्रोथ अगले 2-3 साल तो उम्मीद कर ही रहे। तो मुझे लगता है 40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होगा, तो 1600 के आसपास के टारगेट्स पॉसिबल हैं। बट अब ये रनअप के बाद मेरे हिसाब से ज़्यादातर पॉजिटिव्स प्राइस्ड इन है 1 साल बाद, और 200-300 रुपए 1-1.5 साल में आते हैं। तो यील्ड के हिसाब से कुछ ऐसा बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट लीजिए टेबल पे से, बाकी 50-60%